या फिर ऐसा हो कि एफ डैश एक्स लेस और इक्वल टू 4 और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऐसा हो या फिर ऐसा हो। ठीक है, ये नहीं है कि सेट ए में ग्रेटर भी दिखा रहा है किसी इंटरवल के लिए और डिक्रीज भी दिखा रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिखा रहा है, यानी ग्रेटर भी दिखा रहा है और लेस भी दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको वन वन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फिर मैनी वन कहेंगे। और एक ही इस कंडीशन शो कर रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब इंक्रीजिंग ही है, और डिक्रीजिंग इस सेट में अगर केवल डिक्रीजिंग है तो भी वन वन और केवल इंक्रीजिंग है तो भी वन वन। तो इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, हम इस पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक है ग्राफिकल मेथड, वन वन चेक करने का ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में आप क्या करोगे कि जो भी फंक्शन आपको दिया है एफ सच दैट ए टू बी, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इजीली आप उसको बता सकते हो फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो ग्राफ में क्या करते हैं, इफ एनी लाइन, जैसे ग्राफ कोई भी आपने ड्रॉ किया लाइक दैट, इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, और तो इसमें करना क्या है, मैं नोट कर देता हूं, इफ एनी लाइन which is drawn parallel to x axis, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, इफ दैट लाइन कट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, अगर वो लाइन उस ग्राफ को केवल वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसने क्या किया, इसको ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, देन फंक्शन इज वन वन। अगर वो लाइन मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन क्या बनेगा, मैनी वन बनेगा। तो इफ एनी लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स टू ग्राफ एट वन पॉइंट, देन फंक्शन इज वन वन, ठीक है, अदरवाइज मैनी वन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं क्वेश्चन लूंगा, तीनों मेथड से आपको समझा देता हूं, और तीनों मेथड से आप क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेथड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये दोनों ही मेथड्स बड़े काम के हैं, तो नो प्रॉब्लम। पहले एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस वन, ठीक है, चेक इज इट वन वन और नॉट, ठीक है, इसको वन वन चेक करते हैं, यानी इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, एक एकी की चेक करते हैं कि एक एकी है या नहीं है। तो अभी जो फर्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया था उसको देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, मैंने सेट ए लिया था, यहाँ सेट ए की जगह पे क्या है, r है, सेट बी की जगह भी r है, तो r से r में कोई फंक्शन डिफाइन है इस तरह से। अब ये वन वन है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो मैंने लिया पहले फर्स्ट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये अपनी तरफ से ले लिया। अब हमें दिखाना क्या है, अगर ये वन वन है तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो इसमें लगाते हैं, f(x1) क्या हो जाएगा 5x1 माइनस वन, f(x2) क्या हो जाएगा 5x2 माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2, और फिर आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू x2। सो ये लेके चले थे और ये दिखा दिया, तो f कैसा है, ये इज वन वन, ठीक है, नो। अब आप ग्राफ से कैलकुलस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो। फंक्शन आपका क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस वन, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5 इंटू वन 5, ये 0, तो 5 क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0। x आपका चाहे जो भी हो, x डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कांस्टेंट आ गया, ग्रेटर देन 0 है।
तो यहां से क्या लिखोगे, f is 1 1। ठीक है, कहीं पे ऐसी कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं है कि किसी इंटरवल में लेस देन हो और किसी में ग्रेटर हो। ये तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो, ये तो ग्रेटर ही रहेगा। 5 कभी भी लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। ओके, अब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या है, जैसे fx इज इक्वल टू 5x माइनस 1 आपको गिवन है, इसको आप बाई कह दीजिए, बाई। अब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे x एक्सिस बाई एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ एक्चुअली लाइन y इज इक्वल टू 5x माइनस 1 किसको शो कर रहा है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस को, लाइन। तो देख लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y यहाँ 0 लगा दीजिए। 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। ओके, अब y एक्सिस को देखना है कि y एक्सिस पे ये कहाँ कट करता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, सो 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 5x। अब आपको देख लीजिए इसको 5x माइनस 1, तो 5x माइनस 1 ये तो आपका ओरिजिन हो गया 1/5। 1/5 मान लीजिए यहाँ कहीं है, 0 माइनस 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से 0 माइनस 1 एंड 1/5 0, इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह से कोई लाइन आ जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो जो मेन डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी, चाहे इधर ड्रॉ कर लो चाहे इधर ड्रॉ कर लो। अगर वो लाइन इस ग्राफ को, जो कि लाइन का ग्राफ है, इसको 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो 1 1, एक से ज्यादा पे करती है तो मैनी 1। तो डेफिनेट है, डायग्राम से क्लियर है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, चाहे लाइन कहीं भी हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो जनरली आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो तीनों ही मेथड से करने हैं, लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से आपको ये जो मेथड है इस मेथड को अप्लाई करना है। हाँ, आप चाहें तो इन मेथड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे। इसी में डिफाइन है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लाइक दैट, जैसे मैंने कहा आपसे 2x² या x² प्लस 1 ही दे देता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक, R2R में डिफाइन है, तो चेक कर लेते हैं पहले इंजेक्टिविटी इसकी। तो f R2R में डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है। तो f x1 इज इक्वल टू f x2, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको, x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि भाई ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, अब x1 या तो प्लस x2 के इक्वल होगा या फिर माइनस x2 के इक्वल होगा। आप ये नहीं कह सकते इसमें x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यही बात हो गई कि f इज मैनी 1। ठीक है भाई, ये 1 1 नहीं है। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते थे इसमें कि लाइक जैसे -2, ये दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, बट इनकी इमेज आप देखोगे -2 की तो कितनी आएगी, -2 का स्क्वायर
प्लस 1 दैट इज 5, और 2 की इमेज देखोगे तो कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। इसका मतलब ये हुआ कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2, बट इमेज ऑफ -2 एंड +2 दोनों की क्या है, सेम है। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, मतलब ये हुआ कि -2 + 2 इसकी इमेज दोनों की क्या है, 5 है। तो यहां से भी क्लियर है कि f कैसा है, मैन इवन। ठीक है भाई, मैंने क्या कर दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते थे इसको, आप यूं भी दिखा सकते थे। ठीक है, अब आप इसमें अगर इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो, या पहले कैलकुलस मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलस मेथड क्या कहता है कि भाई डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन किया इसका f' कितना आया 2x, लेकिन अब ये क्या है, डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन जो यहाँ लिखा है रियल नंबर है। अब रियल में क्या होता है, मैं इसको यही तो लिखूंगा -∞ टू +∞। ठीक है, अगर मैंने ये लिया कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, तो ये f' कैसा हो जाएगा, देखो लेस देन 0 हो जाएगा। डेफिनेट बात है, -∞ से 0 नेगेटिव कुछ भी रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और आपने ये रख दिया 0 टू ∞, तो f' कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इंटरवल में, आधे इंटरवल में तो क्या हो रहा है, लेस देन यानी डिक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन कैसा हो गया इस कंडीशन में, मैनी वन, क्योंकि ये कंडीशन 1 की नहीं दे रहा है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ यहां बना के दिखा देता हूं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ग्राफ की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यूं बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 0 + 1, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, एक ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ किया, तो इसने 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। ओके, तो आई होप सो कि आपको मैनी वन वाली बात समझ में आ गई होगी, और 1 वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो मैं अब इसके एग्जांपल्स आपको देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उनको करिए।